भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक 51 से 60। श्लोक 51 कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्। अर्थ, बुद्धियुक्त विवेकशील मनुष्य अपने कर्म के फलों का त्याग करता है, वह फल की चिंता नहीं करता। ऐसा साधक जन्म और दुख के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। श्लोक 52 यदा ते मोहकलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य चकर्थ। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के अंधकार से पूर्णतः निकल जाएगी, तब तुम श्रवण और अध्ययन में भी वैराग्य को प्राप्त कर लोगे, अर्थात तुम अनावश्यक बातों में रुचि नहीं लोगे। श्लोक 53 श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसे। अर्थ, जब तुम्हारी बुद्धि विविध मतों और विचारों से विचलित न होकर स्थिर हो जाएगी और तुम एकाग्रचित्त हो जाओगे, तभी तुम वास्तविक योग को प्राप्त कर लोगे। श्लोक 54 अर्जुन ने पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जो मनुष्य ज्ञान में स्थित है उसकी पहचान क्या है? वह कैसे बोलता है, चलता है और कैसे व्यवहार करता है? श्लोक 55 श्री भगवान बोले, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थ, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने मन में आने वाले सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, वही स्थिर बुद्धि वाला स्थित प्रज्ञ कहलाता है। श्लोक 56 दुहाखेष्वनुद्विग्नम्नाः सुखेषु विक्तस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थ, जो व्यक्ति दुख में व्याकुल नहीं होता और सुख में लिप्त नहीं होता, राग भय और क्रोध से रहित हो जाता है, वही स्थित बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। श्लोक 57 यह सर्वत्रान भिस्नेहस्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, जो व्यक्ति शुभ या अशुभ किसी भी स्थिति में आसक्ति नहीं रखता, न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर कहलाती है। श्लोक 58 यदा संहर्ते चायं कूर्मोड्ढाग्निव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को भीतर खींच लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। श्लोक 59 विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जन रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थ, इंद्रिय विषयों से दूर रहकर भी मन में उनकी इच्छा रह सकती है, परंतु परम सत्य का अनुभव हो जाने पर वह इच्छा भी समाप्त हो जाती है। श्लोक 60 यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थ, हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रयास करता हुआ यदि सावधान न रहे तो बलवान इंद्रियां उसका मन खींच लेती हैं। इसीलिए सतर्क रहना आवश्यक है। सारांश बहुत सरल भाषा में, फल की चिंता छोड़कर कर्म करो। मोह से निकली हुई बुद्धि ही स्थिर होती है। इच्छाओं पर नियंत्रण और आत्म संतोष ही स्थित प्रज्ञता है। सुख दुख लाभ हानि में समान रहना योग की पहचान है। इंद्रियों पर नियंत्रण बिना मन स्थिर नहीं होता।